तो हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर टिप्स बाय एनके में हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि नई नई जानकारी होती है जो कृषि से रिलेटेड हम आप लोगों को वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो आज मैं इसी कड़ी के अंतर्गत आप लोगों को बताऊंगा कि जो आपके टमाटर की नर्सरी है वो कैसे तैयार की जाती है। और काफ़ी किसान भाइयों को टेंशन रहती है कि अपन घर पर तैयार कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो मैं आज आपको किसानों से ही मिलाऊंगा या फिर ग्राउंड लेवल पर जाके उनसे बात करवाऊंगा, जिससे कि आपको लोगों को उस चीज के प्रति कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आप घर पे भी आसानी से तैयार कर सकते हो कम बजट के अंतर्गत। तो चलिए फील्ड के अंतर्गत जिसके अंदर आपको नर्सरी दिख रही होगी पीछे लगाई हुई, तो मैं आपको आज मिलाता हूँ इनसे। तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम राकेश कुमार नटवाड़िया है। तो अपना ये कौन से जिले के अंतर्गत है? ये जयपुर जिले के अंदर ही है। और गाँव कौन सा है? ये कालवाड़ मंडाबो वास्तान की लाइन। अच्छा अच्छा। तो जैसे कि आपने जो ये नर्सरी तैयार कर रखी है, तो और काफ़ी किसान भाइयों के मन के अंतर्गत एक क्वेश्चन बना रहता है कि अपने को नर्सरी कैसे तैयार करनी चाहिए, क्योंकि कईयों को नॉलेज नहीं होता इन चीज़ों का। तो आप आई थिंक आप काफ़ी दिनों से भी इस चीज़ को ऊपर लगे हुए होंगे, तो आप हमें बताइए कि इसको कैसे तैयार कर सकते हैं, इसके अंदर क्या क्या समस्याओं का आपको सामना करना पड़ता है या फिर किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो आप हमारे साथ में इन चीज़ों का साझा करें। इसमें पहले तो बाजार से हमने कोकोपीट लाई है। ये नारियल का बुरादा वगैरह वो आता है। अच्छा, उसकी ईंट बनी हुई आती है, उसको पानी में भिगोते हैं। भिगोने के बाद में उसको ट्री में ट्रांसप्लांट करते हैं। फिर उसके बाद में बीज डालते हैं इसमें, फिर उसको वापस। तो जो आप कोकोपीट लेते हो तो उसकी जगह अपन और कोई चीज़ भी यूज़ ले सकते हैं क्या? कि और कोई बिल्कुल, अपन लकड़ी का बुरादा पीस के भी उसको काम में ले सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये जो कोकोपीट का आता है ये पैकेट कितने रुपए का आता है या फिर कितना केजी का आता है? ये 5 किलो का आता है, अलग अलग आता है। अच्छा, जैसे 25 रुपए किलो भी आता है, 30 रुपए किलो भी आता है, 35 रुपए किलो तो भी मतलब आता कि जैसे आपको सुटेबल लगता है उस हिसाब है। से उस ले हिसाब सकता से है। जैसे किसान के पास में उसका बजट जितना हो उस हिसाब से वो ले सकता है आराम से। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि अपन ने कोकोपीट की बात की, फिर इसके बाद में अपन करते हैं सोविंग की बात, या फिर अपन इसके अंदर बीज डालते हैं। तो वो उसका प्रोसेसिंग क्या रहता है? प्रोसेसिंग कोई बीज तो ऐसा आता है कि जैसे जर्मिनेशन नहीं हो पाता है। हाँ। और जैसे हमने ये 62-42 बीज लगाया, उसमें 100% बिल्कुल रिजल्ट मिला है। सारा का सारा बीज बिल्कुल। अच्छा, मतलब कि 100% इसका हाँ, जर्मिनेशन परसेंट है वो 100% है फ्रेंड्स। हाँ। तो इसके जो आपने वेरायटी बताई वो कौन सी है आपने? वो 62-42 है सिजेंटा की। सिजेंटा की 6242 वेरायटी इन्होंने यूज की है, हाइब्रिड वेरायटी है, जिसका वीडियो भी हम अभी दिखा देंगे आप लोगों को कि इसके जो पौधे हैं कितने हष्ट पुष्ट है, एकदम खड़े हुए दिखेंगे आपको, एकदम उन्नत चीजें दिखेगी। दिखने में भी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि पौधे तो बाहर से देखने पे ही पता चल जाता है कि ये आगे जाके कैसी परफॉर्मेंस देने वाला है। तो और बताइए इस चीज के बारे में कि आपको कौन सी मुख्य समस्या बताइए कि इसके अंदर जैसे नर्सरी तैयार करते हैं तो अपने को कौन सी मुख्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है? इसमें कि पहले तो इसमें गलन की शिकायत ज्यादा रहती है। हाँ। तो उसके लिए अपन को दवाई देनी पड़ती है, जैसे कॉपर वगैरह या साफ वगैरह आती है। अच्छा, उसका यूज करते हैं। हाँ। और इसके अंदर जो अपन सिंचाई की बात करें कि अपने को सिंचाई देनी होती है, तो उसका प्रॉपर कितने दिन के अंतराल पर या फिर आपको देखने से ऑब्जर्वेशन करने से पता चलता है कैसे क्या करनी चाहिए अपने को? प्रॉपर जैसे बीज का अंकुरित नहीं होता है तो उसको तो रोज अपन को पानी देना पड़ता है। और जैसे अंकुरित बीज हो जाता है उसके बाद में अपन जैसे आज एक दिन आज दे दिया, कल दे दिया, और फिर जैसे जैसे धीरे धीरे बड़ी होती है उसके बाद में एक दिन बीच में दे के वैसे पानी देते हैं। और इसके अंदर कोई दवाई वगैरह या और किसी का यूज करते हो आप? दवाई हमने तो ज्यादातर ये प्लेटस दी है। अच्छा। पहले से भी मैं तो यही यूज कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छी दवाई है। तो जो ये नर्सरी है, तो वैसे सामान्यतः अगर मैं बताऊं फ्रेंड्स आप लोगों को कि जो अपन अगर बुकों को पढ़ोगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि 250 मीटर स्क्वायर की अपन लेते हैं, जिसके अंतर्गत आपको 1 हेक्टेयर की नर्सरी तैयार करनी पड़ती है। लेकिन आपने जो ये लगा रखा है तो कितने एरिया के अंदर ये आपकी नर्सरी तैयार की है आपने? ये अपना इसकी लंबाई है 36 फीट तो लंबाई है, 18 फीट चौड़ाई है। अच्छा। इसमें 1.5 हेक्टेयर की अपन ये नर्सरी आपने तैयार की 1.5 है। हेक्टेयर की नर्सरी आपने प्रॉपर तैयार कर रखी है ना? बिल्कुल। अच्छा। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ आपको कि जो इसका एरिया रहता है, तो जो आपने तैयार की है इतना एरिया, तो इसके अंतर्गत आपकी लागत कितनी आ गई होगी, कॉस्ट कितनी पड़ गई? लागत तो वैसे अपन ये जो बाजार से खरीदते हैं हाँ। तो उसमें तो काफी ये कम से कम ये 50,000 रुपए का जुगाड़ पड़ जाता है। अच्छा। और हमने तो जैसे कि अपने वो बोलते हैं क्या, बोरिंग वगैरह। अच्छा। तो उसका पाइप बिल्कुल रिजेक्ट पड़ा था, उसको यूज करके फिर हमने तो वैसे घर के लिए भाई हाँ चलो मतलब कि अपना जो वेस्ट सामान है, जो वेस्टेज होता है, उसका भी यूज करके अपन काफी पैसे की भी बचत कर सकते हैं और उससे काफी अच्छी चीजें भी तैयार अपन कर सकते हैं ना। मैं बाजार में गया था, उसको जैसे भाव था पूछा लोहे का। अच्छा, तो उसने बोला कि 70 रुपए किलो। फिर मैंने पता लगाया कि इस हिसाब से तो 50,000
पकड़ लेंगे सारा। हाँ हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल। उसमें फिर दिमाग लगा कि अपना भाई रिजेक्ट ही पड़ा है, उसको बाजार में ले जाके उसको ऐसे तैयार करके फिर दे। तो फ्रेंड्स हम आप लोगों को बताएंगे कि जैसे कि आपने ये तैयार किया हुआ है, क्योंकि अगर अपन प्रॉपर अगर वो लगाते हैं नर्सरी का तैयार करते हैं फॉर्मेट, तो उसके अंदर काफ़ी लागत आती है। लेकिन मैंने बताया था कि मैं आपको बताऊंगा कि कम बजट के अंदर अपन कैसे तैयार कर सकते हैं, उसके साथ साथ भी जो अपना वेस्टेज सामान है उसका भी कैसे यूज हो सकता है। इन्होंने पहले भी कई चीज़ों के बारे में अभी आप लोगों को बताया ही है और मैं इनको दिखाई दूंगा आप लोगों को। इसके अलावा अगर और आप कुछ बता सकते हो कि हाँ इनके अंदर सावधानियां क्या क्या रखनी चाहिए कि हाँ जब अपन नर्सरी तैयार कर रहे हैं तो इन चीज़ों का तो विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि इसमें बरसात बरसती है उस टाइम इसको छांव की जरूरत पड़ती है, तरपाल वगैरह ये लगाना पड़ता है। और जैसे ही अगर बरसात चली गई तो इसको वापस से तरपाल को उठाना पड़ता है, नहीं तो वो ज़्यादा टेम्परेचर होता है होने से जाने की ज़्यादा शिकायत होती है पौधे को ये वगैरह। और ये नर्सरी आपकी कितने दिन के अंतर्गत तैयार हो जाती है? ये 20 से 25 दिन में अपन खेत में इसको ट्रांसप्लांटिंग करा देंगे। अच्छा, ये तो फ्रेंड्स आप लोगों को पता है कि ये 20 से 25 दिन के अंतर्गत जो आपको नर्सरी दिख रही है ये आपकी 20-25 दिन के अंतर्गत तैयार हो जाएगी। और इसके अलावा अगर इसकी जो मुख्य मुख्य बातें थी हमने आप लोगों को बताई दी, फिर आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे जिसके अंदर इनकी ट्रांसप्लांटिंग कैसे की जाती है वो सभी चीज़ें हम उस वीडियो के अंतर्गत डिस्कस करने वाले हैं। फिर मिलते हैं नई जानकारी।